हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। जैसा कि मैंने इससे पहले वीडियो में आप सभी को बताया कि अभिव्यक्ति और माध्यम जो बुक है 11th और 12th में, वहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में शुरू करने जा रही हूँ, जिसमें पहला चैप्टर विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन शुरू किया गया है और उसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए वो करवा चुकी हूँ। तो आज इसी सीरीज़ में आगे जोड़ते हुए मैं सेकंड क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। और इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं सेकंड क्वेश्चन, विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन, चैप्टर 1 का। सेकंड क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट चैप्टर इज रेडियो समाचार की संरचना किस पर आधारित होती है। रेडियो समाचार की संरचना किस पर आधारित होती है, तो देखते हैं। रेडियो समाचार की संरचना उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। उल्टा पिरामिड शैली यानी कि जैसे पिरामिड होता है उसको उल्टा कर दिया जाता है, तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले इंट्रो या मुखड़ा दिया जाता है, उसके बाद बॉडी और उसके बाद समापन। इस तरह से उल्टा पिरामिड शैली इसको कहा जाता है। तो रेडियो समाचार की जो संरचना है उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है, ये बताया गया इसमें। यह समाचार लेखन की सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध शैली होती है। समाचार लेखन की जो शैली होती है ये सबसे महत्वपूर्ण शैली मानी जाती है। इसके अंतर्गत खबर के अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व को सबसे पहले लिखा जाता है, यानी किसी भी न्यूज़ का, किसी समाचार का सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है सबसे पहले लिखा जाता है, तथा बाद में कम महत्वपूर्ण तथ्य को लिखा जाता है। इसमें कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत की जगह में और इसमें कहानी की तरह क्लाइमैक्स अंत की जगह आरंभ में होता है। बाकी स्टोरीज हम देखते हैं जैसे क्लाइमैक्स अंत में दिखाया जाता है, लेकिन न्यूज़ में क्या होता है, क्लाइमैक्स आरंभ में ही दिखा दिया जाता है, आरंभ में बता दिया जाता है। इस शैली में कोई निष्कर्ष नहीं होता और इसे 3 भागों में बांटा जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। जैसे उल्टा पिरामिड बनाया जाता है, इसमें सबसे पहले इंट्रो या मुखड़ा, बॉडी या समापन, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो इंट्रो या मुखड़ा क्या होता है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। तो समाचार में इंट्रो अथवा लीड को मुखड़ा कहा जाता है, यानी जो इंट्रोडक्शन दी जाती है उसे मुखड़ा कहा जाता है। इसमें समाचार के मूल तत्वों को प्रारंभ किया जाता है और उसे 2 या 3 पंक्तियों में लिखा जाता है। जो मूल तत्व होता है, जो मेन समाचार होता है, उसको 2 या 3 पंक्तियों में इसमें लिखा जाता है। यह समाचार का महत्वपूर्ण अंग होता है। ये जो पार्ट होता है समाचार का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो दूसरा है इसका बॉडी। इसको इंट्रो के बाद लिखा जाता है तथा इसमें समाचार के विस्तृत तत्व को अवरोही क्रम में लिखा जाता है। विस्तृत जो तत्व होता है उसको अवरोही क्रम में इसमें लिखा जाता है। अब नेक्स्ट है इसका थर्ड है समापन। उल्टा पिरामिड शैली में कोई अंत नहीं होता। इसमें आवश्यकतानुसार समय और स्थान की कमी को देखते हुए 2 या 3 पंक्तियों में इसको लिखा जाता है। इसमें कोई अंत खास नहीं दिखा जाता, क्योंकि क्लाइमैक्स में जब शुरुआत में इंट्रो मुखड़ा होता है तो अच्छी तरह से समाचार को डिफाइन कर दिया जाता है, उसकी महत्वपूर्ण तत्व जो होता है उस पर जोर दिया जाता है। तो इसमें आवश्यकता अनुसार समय और स्थान की कमी को देखते हुए 2 या 3 पंक्तियों में इसका समापन किया जाता है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से, और क्वेश्चन था रेडियो समाचार की संरचना किस पर आधारित होती है। 6 नंबर में क्वेश्चन पेपर में आने की पूरी संभावना होती है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको नोट्स बनाइए और एज इट इज़ को याद करिए और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।